अगर आप शिद्दत से, ईमानदारी से, नेक नियत के साथ अगर काम करते हो, शुरुआत में हो सकता है स्पीड स्लो रहे, लेकिन आपकी नीयत अच्छी है ना, तो गारंटी देता हूं एसएलपीएस में एक दिन स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी मेरे दोस्त। नीयत अच्छी रखना, क्योंकि आज एसएलपीएस की ग्रोथ जो है, संजीव सर के जो संस्कार है, संजीव सर की जो सोच है और हमारे सीनियर अपलाइनों की जो सोच है मेरे दोस्त, रियली में सर के संस्कारों की बदौलत हम थे नहीं ऐसे, मैं भी नहीं था ऐसा। हम भी पैसा कमाने के लिए आए थे और गुरुजी भी हमेशा बोलते हैं हम रियली में पैसा कमाने के लिए आए थे, पर आज एसएलपीएस ने इतना पैसा दे दिया कि आज अपने सपने पूरे होने के बाद, आज महिपाल सर को मैं देखता हूं इतनी बड़ी अचीवमेंट होने के बाद, महीना 70 से 75 लाख रुपए कमाने के बाद 28 से 30 दिन घर से बाहर, मेरे दोस्त जो मेहनत, जो जज्बा मैं देखता हूं ना, वो किस लिए है? हमारे जैसे लोगों की जिंदगी बदलने के लिए। ऐसे लोगों के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। जोरदार सर, ऐसे आराम से नहीं, जोरदार वाली ताली। नहीं तो सर 30-35 करोड़ रुपए कमाने के बाद कोई इंसान, आज जैसलमेर तक अगर ये गाड़ी आई है ना, तो ये आप सभी लोगों के लिए आई है। सर तो वहीं भी चलाए हुए थे मेरे दोस्त, तो इस गाड़ी के साथ फोटो वोटो लेके जाना, अगले 2-3 साल के बाद आपके पास भी आने वाली होगी। तैयार हैं? अभी भी मतलब वो एंजॉय, मैंने कहा ना सर, हर पल को एंजॉय करो लाइफ में। मैं हमेशा एक चीज देखी है, मैं जब भी सीनियर अपलाइनों से मिला हूं, महिपाल सर से, शिव कुमार सर से या संजीव सर से, रामवीर सर से, जितने भी सीनियर अपलाइनों से मिले हैं, तो एक चीज सीखी है। अब जब स्ट्रगल का टाइम था तभी भी ये लोग एंजॉय कर रहे थे, तभी भी हर पल को एंजॉय किया है। तो इस सफर में जितने लोग सफल होंगे ना, तो जैसलमेर में फुल एंजॉय करके जाना। और एसएलपीएस ये हर 3 महीने में आपको एंजॉय करने का मौका देती। यस और नो? 3 महीने काम किए और फिर 4 दिन एंजॉय किए, और डायमंड, ब्लू डायमंड बन जाओगे तो 3 महीने में 2-2, 3-3 बार जाने का मौका मिलेगा। तो मेरे दोस्त, हमारे बीच में बहुत ही सफल लोग बैठे हुए, तो मेरे पास बातें ज्यादा नहीं है, उनको सुनने का मौका हमें मिलना है। हम नेपाल ज्यादा से ज्यादा कैसे कर सकते हैं और आगे हम स्पीड से कैसे बढ़ सकते हैं, बहुत कम समय में कैसे अचीवर बन सकते हैं, बहुत कम समय में कितने ज्यादा से ज्यादा मनाली अचीवर निकाल सकते हैं, नेपाल अचीवर निकाल सकते हैं, जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? आज अकेले आए हो, अगले ट्रिप में अपने साथ 10-10 लोग लाना चाहते हो? फॉर्मूला जानना चाहते हो? मजा नहीं आ रहा सर, जानना चाहते हो? एक बार खड़े होके आवाज दो सर, जानना चाहते हो? जिसके पास दोनों पैर ठीक ठाक है, खड़े होके जवाब देना, जानना चाहते हो? आवाज अभी भी नहीं आई, जानना चाहते हो? अरे भाई, खाना खाया था? जानना चाहते हो? तो आप सभी लोग हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों के साथ मैं वेलकम करना चाहूंगा हमारे ग्रेट एंड ग्रेट लीडर, रॉयल एम्बेसडर शिव कुमार सर का। एक बार जोरदार तालियां, हाथ ऊपर करके जानने वाली तालियां होनी चाहिए, जोरदार, म्यूजिक नहीं बजना चाहिए, जोरदार तालियां। जुबान है तो हल्ला बचा सकते हैं, आवाज नहीं आई मेरे दोस्त अचीवर वाली, हल्ला बचाते हुए जोरदार तालियों के साथ। जोरदार तालियां, हाथ ऊपर करके, जोरदार जोरदार तालियां। Thank you so much everyone. आप सभी जैसलमेर अचीवर को मैं शिव कुमार आज की शाम हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सभी सीनियर लीडर को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज शिव कुमार जहां पर भी पहुंचा है, या कोई भी व्यक्ति अपने लाइफ में कामयाब होता है, जीरो से हीरो का सफर तय करता है, तो दोस्तों उसमें गुरु का सबसे बड़ा योगदान होता है। राइट? ऐसा है या नहीं? तो मैं चाहूंगा कि हमारे रोल मॉडल, और मैं बोल सकता हूं कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के किंग महिपाल सर के लिए एक जोरदार तालियां होना चाहिए, जोरदार तालियां होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, क्योंकि आज
मुझे ये बिजनेस गुरुजी के माध्यम से मिला है। और दोस्तों, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमें इंडिया नहीं, अगर पूरे वर्ल्ड में बोला जाए तो एक मिडिल क्लास लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि बड़े सपने देखना शायद गुनाह माना जाता है। राइट या रॉन्ग? मुझे लगता है कि यहां पर जितने भी फाइटर्स आए हैं, एशली पीएस से पहले मैं बोल सकता हूं कि लग्जरी कार के बारे में सोचते भी नहीं होंगे, और शायद हमारे साथ भी ऐसा ही था। अगर हम ये सोचते कि हमारे पास भी करोड़ों का कार होगा तो शायद हम आर्मी के जॉब में ना जाते। राइट या रॉन्ग? सच्चाई यही है। और यहां पर जितने भी, यहां पर हल्ला हो रहा है, थोड़ा बंद कीजिए। यहां पर फाइटर्स जितने भी लोग हैं, एक आम घर से हैं, एक आम परिवार से हैं, और मैं बोल सकता हूं कि आम लोगों का जिंदगी बदलने का दुनिया का इकलौता प्लेटफॉर्म है AWPL। और मैं चाहूंगा इसके रचयिता हमारे कंपनी MD एंड CEO संजीव सर के लिए भी एक जोरदार तालियां बनता है। दोस्त, जोरदार तालियां। क्योंकि सर अगर एक प्लेटफॉर्म नहीं बनाए होते तो शायद आज लाखों मिडिल क्लास लोग आज अपने सपने को पूरे ना कर पाते। राइट या रॉन्ग? और मैं आप सभी लीडर को धन्यवाद देना चाहूंगा। मिस्टर अनुज शर्मा जी, मिस्टर कुलदीप मुदगल जी, रितेश सर, सभी ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, डायमंड और सभी AWPL फाइटर्स, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे नेटवर्क में आप जैसे लीडर काम करते हैं, और आपकी वजह से आज AWPL इंडिया की सबसे ग्रोइंग कंपनी बन चुकी है। और सबसे कम दिनों में अगर सबसे ज्यादा करोड़पति लीडर किसी कंपनी में है, सबसे ज्यादा लग्जरी कार अचीवर किसी कंपनी में है, या सबसे ज्यादा सक्सेस रेशियो किसी कंपनी में है दोस्त, तो उसका AWPL का नाम आता है, और उसके हिस्सा आप लोग हैं। आप लोग की मेहनत से ये काम हो पाया है। आप लोग अपने लिए अभी तक की सबसे जोरदार तालियां बजाइए। जोरदार तालियां होना चाहिए। तो आज AWPL में भी लाखों लोग काम करते हैं, लेकिन लाखों लोगों में विनर की अगर बात आती है तो दोस्तों, विनर कुछ उंगली के लोग होते हैं। राइट या रॉन्ग? और मैं आज जैसलमेर विनर से बात कर रहा हूं, विजेता से बात कर रहा हूं। आप लोग इसीलिए लाखों लोगों के बीच हजारों लोग जैसलमेर टारगेट जीत के आए हैं, क्योंकि जब इस टारगेट का स्टार्ट हुआ था, जब इस टारगेट का शुरुआत हुआ था, तो पहले ही दिन से आप इस सोच के साथ काम किए, इस लक्ष्य के साथ काम किए हैं कि मुझे जैसलमेर टारगेट को जीतना है। राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग एवरीवन? और जब आपको 0.1% भी डाउट नहीं था खुद के ऊपर कि मैं टारगेट नहीं जीतूंगा, आपको 100% विश्वास था कि मैं टारगेट को जीतूंगा, तो आप लाखों लोगों की भीड़ से निकल के वो हजारों लोग आज आए हैं जो जैसलमेर टारगेट को जीते हैं। राइट या रॉन्ग? तो आगे भी आपको कंटिन्यू करना है, क्योंकि एक बार जो लीडर टारगेट को जीत सकता है, वो लीडर बार बार टारगेट को जीत सकता है। राइट या रॉन्ग? लेकिन आज के बाद आपको नेक्स्ट टारगेट के लिए काम करना पड़ेगा।
और सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, अपने टीम के सपनों को जगाने का अगर कोई काम करता है, अपने टीम को कोई आगे बढ़ाने का काम करता है, तो उसका नाम है अपलाइन, राइट। और दोस्तों, आप सभी लीडर, आज ऐसे कितने फाइटर्स हैं जो पहली बार टारगेट को जीत के आए हैं, चाहे जैसलमेर टारगेट हो या किसी टारगेट की बात किया जाए, ओके। अगर 30% लीडर ऐसे हैं जो पहली बार टारगेट को जीते हैं, तो दोस्तों, आपके अपलाइन ने भी आपको प्रेरित किया होगा कि आप आज ज्वाइन किए हैं, 3 महीने जैसलमेर टारगेट का टाइम है, और आपको गाइड किया होगा कि आपको किस तरीके से जैसलमेर बोनांजा टारगेट को जीतना है। तो आपके अपलाइन ने आपका लक्ष्य बनाया और उस लक्ष्य के लिए आपको डे बाय डे प्लानिंग दिया। तो आज एक फ्रेशर, एक सिल्वर, एक गोल्ड जैसलमेर टारगेट जीत के आया। तो दोस्तों, अभी आपका दायित्व बनता है यहां से जाने के बाद कि आपके टीम में जितने भी फाइटर्स हैं, आप यहां से जाने के बाद उसका लक्ष्य बनवाइए कि आपको मनाली जीतना है, आपको नेपाल का टारगेट जीतना है। और लक्ष्य बनाने के बाद एक प्लानिंग के साथ काम करवाइए, क्योंकि टारगेट बनाना और टारगेट को पूरा करने के लिए एक प्लानिंग की जरूरत होती है। अगर किसी भी लीडर की अगर बात किया जाए, 1400 एसपी पर नेक्स्ट टारगेट है, किसी का 2000 एसपी का टारगेट है, किसी का 3000 एसपी का टारगेट है, तो दोस्तों 3000 एसपी के लिए एक ही काम करना पड़ेगा। मेरा एक चीज मानना है कि हमेशा सेल निकलते हैं शो द प्लान से। किसी को 3000 एसपी की जरूरत है तो सिंपल सा फंडा है यार, कि वो प्लान को सीखे और 150 प्लान प्रॉपर शो करे। 150 प्लान जिस फ्रेशर का शो होगा या सिल्वर का शो होगा, ऑटोमेटिक लॉ ऑफ एवरेज का सिद्धांत बोलता है कि 3000 एसपी की क्लोजिंग होगी। आपको 100 सेल की क्लोजिंग करनी है तो आपके टीम में 500 प्लान शो होने चाहिए। यानी अगर आपके सेल को बढ़ाना है, आपके टीम में ज्यादा से ज्यादा टारगेट अचीवर को बढ़ाना है, तो यहां से जाने के बाद आपको अपने प्लान के रेशियो को बढ़ाना पड़ेगा। मेरा एक चीज बोलना है, चाहे प्लान डायमंड करे, चाहे प्लान फ्रेशर करे, प्लान होगा, फॉलोअप होगा तो ज्वाइनिंग आएगा, और जिस टीम में प्लान और फॉलोअप नहीं होगा, ज्वाइनिंग नहीं आएगा। तो यहां से जाने के बाद एक लक्ष्य के साथ आप काम करें कि हर लीडर कम से कम एक दिन में 3 प्लान जरूर करे, और अपनी टीम को भी ये बात बताए कि आपको टारगेट जीतना है या जल्दी से जल्दी डायमंड बनना है। तो मैं तो घर से बाहर निकलता था तो एक सोच, एक लक्ष्य के साथ घर से बाहर निकलता था। आज से मैं 8 साल पहले की बात कर रहा हूं, 10 साल पहले की बात कर रहा हूं, कि जब मैं घर से बाहर निकलता था तो एक लक्ष्य के साथ निकलता था कि चाहे सुबह का ब्रेकफास्ट हो, दोपहर का लंच हो या शाम का डिनर हो, तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता था जब तक मैं 100 एसपी की क्लोजिंग खुद से नहीं करता था। और उस क्लोजिंग के लिए कम से कम मेरा हर दिन का 3 से 5 प्लान शो होता था दोस्त। मैं बेसिक को कभी नहीं भूला, ना मैं पहले दिन भूला, ना मैं आज भूला हूं, और आगे जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक मैं बेसिक करता रहूंगा। ये बात आपको भी याद रखना है। दूसरा, सारे लोग डायमंड बनना चाहते हैं, सारे लोग रॉयल एम्बेसडर बनना चाहते हो, तो दोस्तों यू आर लकी कि आपको दुनिया का
सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म AWPL के साथ काम करने का मौका मिला है। आपको दुनिया के सबसे अच्छे अपलाइन मेंटर के साथ काम करने का मौका मिला है। लेकिन यहां से जाने के बाद आपको समर्पित होना पड़ेगा। जैसे कुलदीप सर अभी बात कर रहे थे कि ट्यूनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके अलावा आपको बिलीव करना पड़ेगा, खुद पर बिलीव करना पड़ेगा, अपने अपलाइन पर बिलीव करना पड़ेगा, सिस्टम पर बिलीव करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्त, किसी को कितना भी कन्विंस कर दिया जाए, कितना भी सपोर्ट दे दिया जाए, आपके हाथ में जादू की छड़ी दे दिया जाए, लेकिन आपको विश्वास नहीं है कि जादू की छड़ी घुमाने से पैसे की बारिश होगा, तो आप लगातार वो जादू की छड़ी भी नहीं घुमा सकते। राइट या रॉन्ग? आज कोई भी वहां से यहां पर पहुंचा है। आपने रितेश सर को देखा, अनुज सर को देखा, कुलदीप सर को देखा, और आप अपने डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड को जानते हो। आप एक बात को समझिए कि जब ये लोग बिजनेस में आए थे तो इनके अलावा भी लाखों लोग हम लोगों के साथ बिजनेस में आए थे, लेकिन वो लाखों लोग क्यों नहीं रॉयल डायमंड बन पाए? वो लाखों लोग ब्लैक डायमंड, ब्लू डायमंड क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि दोस्तों, ना तो उनका खुद पर भरोसा था, ना तो उनका सिस्टम पर भरोसा था, ना तो उनका अपलाइन पर भरोसा था। और भरोसा दुनिया में कोई आदमी नहीं दे सकता। भरोसा खुद से पैदा होता है, बिलीव खुद से पैदा होता है। अगर आज आप खुद पर विश्वास कर लेते हो, खुद पर भरोसा कर लेते हो कि मैं डायमंड बनूंगा, तो दोस्तों, दुनिया का कोई ताकत आपको डायमंड बनने से नहीं रोक सकता। दुनिया का कोई ताकत आपको ब्रांड एम्बेसडर बनने से नहीं रोक सकता। मेरी बात समझ आ रही है? तो यहां से जाने के बाद ये भरोसा पैदा करना, कौन आदमी नेगेटिव होता है, कौन आदमी का स्पीड स्लो या एवरेज होता है, जिसको खुद पर भरोसा नहीं। शिव कुमार क्यों यहां पर पहुंचा? क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा था कि मैं AWPL में कामयाब बनूंगा। मुझे पता था कि मेरे मेंटर सबसे बेस्ट है, प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट है, लेकिन मुझे खुद पर भरोसा तो करना पड़ेगा। रत्ती भर भी शिव कुमार को डाउट नहीं था, रत्ती भर। मेरी बातों को समझिए। और जब रत्ती भर भी डाउट नहीं था तो कामयाबी क्यों नहीं मिलेगी? आज के बाद आप आज इस टारगेट अचीवर सेलिब्रेशन का हिस्सा बने हैं, तो डाउट यहां से निकाल के फेंक देना। आपको दुनिया का कोई ताकत कामयाब होने से नहीं रोक सकता। और डाउट इतना सा भी रहेगा, इतना सा भी, मेरी बातों को समझना, तो एक छोटी सी बात भी पहाड़ जैसा बन जाता है, नेगेटिव कर देगा आपको। और डाउट नहीं रहेगा तो बड़े से बड़े प्रॉब्लम को, बड़े से बड़े झटके को आप चंद पल में तोड़ दोगे और कामयाबी के मंजिल पर पहुंच जाओगे। दूसरा, समर्पित हो जाना बिजनेस के प्रति। समर्पित, समर्पण। जिस भी व्यक्ति में समर्पण का भाव होता है, उसे कामयाब होने में कोई नहीं रोक सकता। जो भी समर्पित है आज वो कामयाब है, जो समर्पित नहीं है वो पीछे जा रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? तो कर सकते हो, अपने अंदर ये डेवलप कर सकते हैं, इन चीजों के कर सकते हो हर कोई। क्योंकि दोस्तों, आज हमारे भी मेंटर यहां पर मौजूद है। महागुरु जी महिपाल सर आएंगे आपके बीच, संजीव सर को आपको सुनने का मौका मिलेगा। तो मेरा तो एक चीज मानना है कि जहां पर अपलाइन होते हैं वहां पर सब कुछ होता है। अपलाइन का केवल कुछ शब्द भी फॉलो अगर कर लेते हैं तो जिंदगी बदलने के लिए काफी होता है। तो समर्पित हो जाइए, एक लक्ष्य के साथ काम कीजिए, एक मकसद के साथ काम कीजिए। मैं दावा देता हूं दोस्त, SDPS वो प्लेटफॉर्म है जो आपको करोड़पति नहीं, आपको अरबपति बनने का सपना पूरा करेगा। ये मेरी 100% गारंटी है।
और रिलेशन को बिल्ड करें। आपको यहाँ कामयाब होने के लिए ऊपर भी रिलेशन बनाना पड़ेगा और अपने डाउन लाइन में भी रिलेशन बनाना पड़ेगा। जो व्यक्ति रिलेशन को बिल्ड करता है, क्योंकि देखो दोस्त, एक बात को समझना, एक छोटी कामयाबी और एक बड़ी कामयाबी में बहुत अंतर होता है। टीम बनाना और टीम को मैनेज करना दोनों अलग अलग पार्ट है। और एक बात बताऊंगा, जिंदगी में जितना बड़ा बनते जाइए, आप उतना झुकते जाइए, दुनिया में आप ऊंचा उठते जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है? आप अपलाइन से रिलेशन बनाइए दोस्त, और रिलेशन के लिए एक ही चीज होता है, रेस्पेक्ट। अपलाइन को क्या चाहिए? रेस्पेक्ट चाहिए। और दोस्तों, अगर आप रेस्पेक्ट अपने अपलाइन को दोगे तो मैं दावा देता हूं आप कहीं पर भी फंस जाओगे। आप अगर खड्डे में भी रहोगे तो अपलाइन बाहर निकालेगा और कामयाबी के शिखर पर पहुंचा देगा। अपलाइन वो ताकत है डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में। और टीम को भी अपने भाई की तरह माने, अपने परिवार की तरह माने, क्योंकि दोस्तों हम लोग सौभाग्यशाली हैं। किसी का 2 का परिवार होता है, किसी का 4 का परिवार होता है। एसडीपीएस आज वो परिवार है कि आज किसी को घर में जाता है तो 2 आदमी रिसीव करने के लिए नहीं आते हैं। आज लाखों लोगों का परिवार एसडीपीएस की वजह से अपलाइन के लिए पल के बिछा के रखती है। तो ये भी हमारे परिवार है, ये भी हमारे घर के लोग हैं। इनसे रिलेशन बनाइए, इनके कैरियर के लिए काम कीजिए, इनके सपने को पूरा करने के लिए काम कीजिए। जब डाउन लाइन का सपना पूरा होगा तो अपलाइन का सपना ऑटोमेटिक पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यहां से जाने के बाद हर फाइटर्स नेपाल के टारगेट के लिए काम करेगा, मनाली जीत के आएगा। और इस बार मैं एक विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि नेपाल गुरुजी, भरोसा है मुझे कि जब दिल्ली से नेपाल की फ्लाइट जाएगी तो फ्लाइट 1 दिन में हमारे फाइटर्स नेपाल नहीं जाएंगे। सारे की सारे फ्लाइट के टिकटें बुक रहेगी और एक काम आपको करके दिखाना है। कर सकते एवरीवन? करोगे? इधर वाले, इधर वाले, इधर वाले। तो थैंक यू दोस्तों, मैं इसी सब के साथ आज अपने स्पीच को विराम देता हूं। आप सभी अचीवर का अगेन बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक बार सर के लिए जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली। क्योंकि सर से मैं बड़ा इंस्पायर रहता हूं कि इतने बड़े रैंक पे होने के बाद भी आज भी बेसिक काम सर कभी नहीं छोड़ते। एक बार जोरदार ताली हो जाए, जोरदार। तो दोस्तों, वो घड़ी आ चुकी है जिस घड़ी का हमें सबको इंतजार था। और वही चलवाओ ना परफॉर्मेंस, हाँ ओके।